तत्सम तद्भव की बहुत सारे शब्द जो बहुत जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही यूपी पुलिस के लिए चल रही इन टारगेटेड 20 क्लासेस में आज हम 17वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। आप सारे साथियों का बहुत स्वागत है। और एक बार जोरदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से थम्स अप करके बताइए कि आप लोगों की पिछली 16 क्लासेस जो हैं वह आप पढ़ चुके हैं, या आप में से कोई साथी अगर नया जुड़ा है तो कौन सी क्लासेस उसकी बाकी हैं। उस बात के लिए भी थम्स अप करना कि जो कक्षाएं बची हुई हैं साथी आप परीक्षा तक उनको तैयार कर लेंगे। मैं उन साथियों से भी अपील करूंगा जो आज वीडियो न देख करके मेरी वीडियो को इसको बाद में देखेंगे, तो भाई प्लीज ये 20 कक्षाएं करके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जाना। आज हम बात करेंगे आपका किसकी, तत्सम तद्भव की। बहुत सारे शब्द जो बहुत पूछे जाते हैं मैं आपसे पूछूंगा, जो बार बार परीक्षाओं में रिपोर्ट हो आपका रिपीट होते हैं। सॉरी, मैंने गलत वर्ड का इस्तेमाल किया। जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये तो कॉमन है, हमेशा परीक्षा में आसान पूछा जाता है, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। तत्सम तद्भव में कभी कभी क्या होता है, कठिन शब्द भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम बार बार अन्य आयोगों में या उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी आयोग हो आपका, कौन कौन से शब्द बार बार रिपीट हुए हैं या बार बार पूछे जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस साथी हम यहाँ कर रहे होंगे। जैसा कि साथी मैं आप सब लोगों को कैलेंडर शुरू में ही बता चुका था, इस क्रम में हमने कक्षाएं की हैं। पहली कक्षा जो हमारी साथी कब 8 जनवरी को शुरू हुई थी, ठीक है। और आज हम साथी आपका कौन सी कक्षा पर, आपका 17वीं कक्षा पर आ चुके हैं। 31 जनवरी को तत्सम तद्भव वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कल की इस कक्षा साथी बहुत महत्वपूर्ण होगी और वर्तनी का आने वाला कोई भी शब्द आपका, चाहे वो वाक्य शुद्धि में आए या आपका शब्दों के रूप में आए, इस कक्षा से आएगा, ये प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। तो कल की कक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है हर एक एग्जाम के लिए जहां पर हिंदी आती है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तभी ये कक्षा महत्वपूर्ण है। आप साथ ही किसी भी परीक्षा को देने एक बार ये प्रैक्टिस सेशन लगा करके अपनी तैयारी को बूस्ट करके जा सकते हैं। ठीक है साथी, तो कल का टारगेट याद रहेगा, आप अपने स्तर से शब्दों को पढ़ के आना। कोई टेबल, कोई सारणी होगी, आपने कहीं ना कहीं से साथी पढ़ा होगा, ठीक है। किसी गुरुजी के द्वारा आपने इसको पढ़ा हो या किसी मैम ने आपको पढ़ाया हो या आपने बुक से पढ़ा हो, एक बार प्लीज उसको पढ़ के आना और फिर यहाँ पर एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट उसका करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं साथी, एक बार थम्स अप कर दीजिए आज के प्रैक्टिस सेशन को। और फिर बाद में 2 कक्षाएं हमारी होंगी, इनको थोड़ी बड़ी कक्षा करेंगे, ठीक है। ये 50-50 क्वेश्चन की करेंगे, 50-50 क्वेश्चन की इन कक्षाओं को हम रखेंगे, ठीक है। ताकि 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन करके मैं यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि मैं आपको लगभग 500 प्रश्न ऐसे तैयार कराऊं, 100 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 500 प्रश्न, जिसमें साथ ही हमारे पुरस्कारों से बनने वाले प्रश्न या आपका जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार या काव्य या गद्य की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आप उनको कर पाए, ठीक है। मैंने आपको साथी बता दिया है, 12 घंटे की एक मैराथन है यूट्यूब पर। कौन कौन साथी उसको कर चुका है एक बार बताएंगे। आप लिख देना नवीन सर 12 आवर मैराथन हिंदी। परीक्षा से पहले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ लीजिए, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, ऐसे करके क्या होगा, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा हर एक चैप्टर का कंप्लीट हिंदी का। ठीक है साथी, तो शुरू करेंगे मित्र। और आज की भी जो कक्षा होगी साथी, आज की कक्षा के बारे में मैं बता दूं, आज भी आपके 50 प्रश्न होंगे, 37 प्रश्न नहीं है। आज भी 50 क्वेश्चन है, बाद के तो फटाफट हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के हिसाब से क्या बोलेंगे, 2 8 4 3 बोलेंगे। संदीप, आंचल, रंसू, RW व्लॉग, पिंटू, शिवा, देव यादव, प्रियंका, डेविड, महिमा, अंकित सिंह, शिवानी, बहुत स्वागत है। तो कितने बोलेंगे भैया, 4 होते हैं। कौन कौन से, तत्सम। साथी बताओ तत्सम शब्द किस भाषा से आए हैं। तत् धन सम, क्या बोलोगे, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव अर्थात तत् धन भव अर्थात उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, किससे, जो संस्कृत से तब्दील करके हमने बनाए हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव आपका एक साथी, आपका कौन से शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हमने लिए, विदेशज, जैसे अरबी, पुर्तगाली, तो क्या बोलोगे, विदेशी भाषा से। और देशज शब्द, मुझे आप बताइए देशज शब्द साथी कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे जिनकी भैया व्युत्पत्ति पता नहीं है, जिनकी व्युत्पत्ति पता नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करेंगे, क्या बोलेंगे, अंश,
अंश, अश या अस होगा, तो क्या बोलेंगे? अंश होता है जी। और इसका भाई साहब क्या होगा? अंश का जो तद्भव होगा, अंश बोलते हैं हिस्से को, इसका जो तद्भव होता है वो होता है अंश। ठीक है, मैं आपसे क्रम से पूछता रहूंगा साथी। ऐसे अक्षी हो गया, जैसे बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षी एक तत्सम शब्द है किसका? आप जानते होंगे जितने भी संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे आप कशा की बात करें, या त्रा की बात करें साथी, या सरा की बात करें, या जिया की बात करें, ये किसको दर्शाते हैं? ये भैया हमारे तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों को दर्शाते हैं। तो अक्षी किसका होता है साथी? आंख का होता है। किसका? आंख का होता है। यानी छ का परिवर्तन जो होता है वो ख में होगा। छ का परिवर्तन किस में होता है? ख में। जैसे क्षेत्र का तद्भव क्या होता है साथी? क्या बोलेंगे? खेत होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं साथी कि क्षत्रिय का तद्भव क्या होता है? क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है। क्षत्रिय का तद्भव क्या होगा? तो क्या बोलेंगे भैया? खत्री होता है, खत्री। आहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? यानी आहेर एक आपका साथी क्या है? आहेर क्या है? एक तद्भव रूप है। बहुत सारे साथियों का उत्तर बी 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 बी। अहीर आता हुआ गलत भी है। आखेट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आखेट, शिकार को कहते हैं। किसको? शिकार को। आषाढ़ का अषाढ़ हो जाएगा। अहीर का कौन होते हैं? हमारे यादव जी होते हैं। अरहर तो दाल है ही। अग्नि का बताइए साथी क्या होगा? अग्नि का क्या होगा साथी बताएं? अक्षर का साथी बताइए। अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा? मैं आपसे बात करूं आशीष का क्या हो जाएगा? ये तत्सम है, इनके तद्भव बताइए। अशरु का तद्भव साथी क्या हो जाएगा? असरु का। अमूल्य का साथी तद्भव क्या हो जाएगा मित्र? अमूल्य का क्या हो जाएगा? तो अग्नि का दोस्त आग होगा। अक्षर का अक्षर या आखर जो आए, भैया दोनों आ जाए तो मित्र आखर को प्राथमिकता दें, आखर को। ठीक है, वैसे कभी देगा नहीं। आशीष का होता है आशीष। अश्रु का होता है साथी आपका आंसू। क्या बोलोगे? आंसू। अमूल्य का क्या होगा? आपका अमोल होगा। क्या होगा? अमोल होगा। ठीक है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द हैं, क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द हैं अमृत, माता, काठ या फिर आंचल होगा, या फिर आंचल होगा बोलेंगे। तो तत्सम शब्द कौन होगा? अमृत का साथी क्या होगा? पहले ये पता होना चाहिए। तो अमृत का बोले तो अमी होगा, अमी हो जाएगा साथी। यानी अमृत का अमी तद्भव है। यानी अमृत एक क्या है? तत्सम शब्द है। माता भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है माँ। उत्तर क्या बनेगा हमारा? ए और बी बन जाएगा, ए और बी। देखो मातृ बोले, क्या बोले? मातृ। तो मातृ का भी क्या होता है? माँ होता है। तो मातृ और माता दोनों ही क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। काठ एक तद्भव शब्द है किसका? काष्ठ तत्सम होगा इसका, काष्ठ। आंचल का साथी क्या हो जाएगा आपका? तत्सम अंचल हो जाएगा। अंचल भी कहते हैं, अंचल भी उसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंचल। जैसे ऐसे प्रचलित अट्टालिका, अट्टालिका साथी बताइए किसका होता है? अट्टालिका ये तत्सम शब्द में लिख रहा हूं। जैसे अग्निष्ठिका बहुत पूछा जाता है, अग्निष्ठिका किसका होगा? अग्निष्ठिका। आश्चर्य साथी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, आश्चर्य किसका होगा? अंधकार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा साथी आपका? आलस्य का बताएंगे। आलस्य का क्या होगा आपका साथी? और आदेश का क्या होगा? क्या बोलेंगे? आदेश का क्या होगा ये बताना है। आदेश का अनेक बार लगभग हर परीक्षा में रिपीट होने वाले। अट्टालिका ऊंचे पे, अटारी पे चढ़ रही हो तुम, मैंने तुमको आज देखा। अग्निष्ठिका अंगीठी होगा दोस्त, क्या होगा? अंगीठी। आश्चर्य मैं तो अचरज में पड़ गया, अचरज। अंधकार का साथी क्या होगा? अंधेरा होगा। आलस्य का क्या होता है मित्र? आपका आलस होता है। और आदेश का होता है आपका आयशु। क्या बोलेंगे? आयशु होता है दोस्त, आयशु होगा, कभी गलती ना करें। अनिता जी बहुत सही उत्तर। प्रतिमा, सुधीर, प्रदीप, राशिद, अली, बहुत शानदार दोस्त। आगे आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, इन विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द है बताएं जी भैया। तत्सम शब्द, क्या नारियल तत्सम शब्द है? नहीं जी। नारिकेल होता तो तत्सम होता, नारिकेल होता है, नारिकेल। ठीक है। क्या बोलेंगे? जैसे एक हरिद्रा बहुत पूछा जाता है, हरिद्रा साथी किसका होता है? भैया जी हल्दी का होता है, हल्दी का। उपरोक्त क्या है? नहीं जी। अगर ये ऊपरी धन युक्त यानी उपयुक्त होता तो तत्सम होता।
तुरंत है क्या? जी नहीं भैया, त्वरित होता, त्वरित तो होता। आलस्य अभी बताया एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है साथी? आपका आलस होता है। क्या होता है? आलस होता है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो साथी गलत है? कौन सा विकल्प है साथी जो आपका गलत होगा? बहुत ध्यान से देखें। आद्रक का क्या गीला होगा? आदित्यवार का साथी इतवार होगा। उद्गलन का क्या भैया उगलन होगा आपका? उद्घाटन का क्या उघाड़ना होगा? तो आप क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे भैया गीला जो होता है, गीला तो दोस्त आपका आर्द्र का होगा। किसका? आर्द्र का। आद्रक का थोड़ी। आर्द्रक तो अदरक का होता है। किसका? अदरक का होता है। यानी पहला ही जोड़ा क्या है? गलत है। बाकी साथी क्या है? सही है। बाकी क्या है? सही है। उपावलंब बताइए किसका होता है? उपावलंब का तद्भव बताइए। ऊ से ऊर्ण का बताइए, ऊर्ण का तद्भव क्या होगा? और उज्ज्वल का तद्भव साथी क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का। तो उपावलंब क्या होता? किसी को कुछ कह देते हैं, पुरानी बात कोई बात है, यार उल्हाना मार दिया उसने मुझे, उल्हाना। ऊर्ण का साथी ऊन होगा, अणे का न में परिवर्तन होता है। उज्ज्वल का उजाला। कोई स्थायी नियम नहीं है कि अणे का हमेशा न होगा, स्थायी नियम नहीं है साथी। वह हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस में ले लेते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, आगे आएंगे भैया। क्या बोला? क्या बोला मैंने आपसे? आगे आते हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहरा। क्या बोलेंगे? कटहरा का क्या साथी कटहल होगा? क्या कड़वा होगा? क्या काष्ठगृह होगा? या फिर कंठफल होगा? विकल्प ए और डी को देखिए, वो एक दूसरे के साथी क्या है? आपका तत्सम और तद्भव है, कंठफल। क्योंकि देखो ये क्या है आपका, एक संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर ज्यादातर किसमें होते हैं आपका भैया? ये तत्सम हो गया, ये तो हो गया तत्सम, ठीक है। ये हो गया आपका तद्भव। लेकिन उसने पूछा कटहरा का क्या होगा, तो क्या होता है? कटहरा का होता है काष्ठगृह, लकड़ी का घर। कड़वा का साथी क्या होगा? कटु होता है। क्या होता है? कटु होता है कड़वा का। अच्छा जी, मुझे बताएं, अगर कृपा पूछ ले कैसे, तो क्या होगा आपका? कर्तन का तद्भव बताइए, कर्तन का क्या होगा आपका साथी? कंकण का बताइए, कंकण का साथी क्या हो जाएगा? कपाट का मेरे दोस्त बताएंगे क्या हो जाएगा कपाट का? कुचिका का बताइए, कुचिका का, कुचिका का क्या होगा आपका? कुक्कुर का बताइए क्या होगा? कुक्कुर का क्या होगा साथी बताएंगे एक बार? कर्पूर का क्या होगा? क्या बोलेंगे? कर्पूर का क्या होगा? बहुत गजब तरीके से बताना है। कृपा का क्या होगा? कृपा। कर्तन का होगा साथी काटना। क्या बोलेंगे? काटना। कंकण का दोस्त क्या होगा? कंगन होगा, कंगन। और आपका कपाट का क्या होता है? किवाड़। क्या होता है? किवाड़ होता है। कुचिका जो पुताई करने वाली होती है, जो कूची, जो ब्रुश होते हैं, पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलोगे? कूची। कुकुर कौन होता है साथी? कुत्ता, डॉग। और कर्पूर जो पूजा वाला है, क्या बोलेंगे उसको? जो ऊर्ध्व पातज होता है, जो सीधे क्या बदल जाता है? ठोस से गैस अवस्था में, सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाने वाला कर्पूर। आगे आएंगे। हाट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हाट शब्द का संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? खाट को क्या बोलेंगे जी? खटवा, खाटवा, खाटव या फिर खटिया? तो खाट तो खुद है, तो तत्सम क्या होगा साथी? खटवा होगा। क्या होगा? खटवा होगा। ठीक है, खटवा हो गया। कैसे? और कोई कैसे नहीं बनता? गैसे? हाँ बताएंगे भैया। गर्दभ, गर्दभ का तत्सम बताइए। गैसे? ग्रंथि बहुत पूछा जाने वाला शब्द, ग्रंथि का तत्सम बताइए। ग्राहक का साथी बताइए, ग्राहक का क्या होगा आपसे? गोधूम बहुत प्रचलित शब्द है, क्या हो जाएगा? ठीक है, गोधूम बताइए। तो फिर यव भी बताइए, और फिर साथी घ से घोटक भी बताइए। घोटक का क्या हो जाएगा? घोटक का बोले जी। गर्दभ का भैया गधा होगा, गधा, गधा। गलत उत्तर बताओगे तो तुमको अब गर्दभ कह दूंगा लड़कों को। ठीक है, क्या बोलोगे? ग्राहक का होगा गाहक, गाहक। गोधूम का गेहूं, क्या बोलेंगे? गेहूं। यव का होता जौ, जौ। और घोटक का होता है साथी क्या? घोड़ा। क्या होगा? घोटक का होता है साथी घोड़ा। बता नहीं भाई, और खुद को महसूस कराना है कि हाँ मैं उत्तर दे पा रहा हूँ। नहीं दे पा रहे तो याद करना है। दे पा रहे हैं तो अपने कंधे पर मेरी शाबाशी महसूस करिए कि आपका, आपके कंधे पर आपके भाई का हाथ है,
और आपको एक शाबाशी मिल रही है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें महसूस करने की हैं। ठीक है, हकीकत कुछ भी हो, जो आप महसूस कर पाए वो बेहतर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम यानी कौन सा संस्कृत भाषा का नहीं है? क्या बोलोगे जी? चैत ज्येष्ठ है क्या? जी भैया ज्येष्ठ तो है, जेठ होता है जेठ। लेकिन चैत देखिए, चैत थोड़ी होता भाई, चैत्र होता है, चैत्र महीने का। ठीक है, ये क्या होता है? फागुन का, लगुन हो गया, आषाढ़ हो गया आपका, ये सभी है। लेकिन चैत्र का होता है चैत। जैसे जैसे आपका चणक, चणक बताइए, चणक किसको कहते हैं? चणक बताएंगे। चक्र का तद्भव बताएंगे, चक्र का तद्भव आज हम क्या बोलते हैं? चतवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है चतवाल। चूर्ण का बताइए साथी, चूर्ण का क्या हो जाएगा? चूर्ण का बताएंगे सारे साथी, क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? जैसे होगा आपका चणक अर्थात चना। चक्र का होता है चाक। चतवाल घर के आगे जो बना रहता है कुएं के चारों तरफ, चबूतरा। और चूर्ण का भैया चूरन। क्या बोलोगे? चूर्ण का क्या होगा साथी? चूरन होगा। सारे साथियों का मैं देख पा रहा हूँ लिखा हुआ चूरन चूरन चना चना। आकांक्षा जी, काजल, मनोज, रेनू, नेहा, वेरी गुड। गुरुजी आराम से। बेटा तुम ये नोट कर रहे हो क्या? नोट करने का टाइम नहीं है, ये तो उत्तर देने और बस सोचने, ना तो यहाँ कमेंट में लिखने ना वहां कमेंट में लिखने, उत्तर देने हैं। अब तक तो जान लेने थे, अब क्या 14, 15 और 16 तारीख में याद करोगे क्या इनको? ऐसा तो नहीं है फरवरी में याद करने के चक्कर में हो, हैं? फरवरी में याद नहीं करने भाई, ये प्रैक्टिस है, अंतिम प्रैक्टिस होनी चाहिए ये आपकी। नहीं तो क्या कहलाओगे फिर? पेपर में बैठोगे तो गर्दभ कहलाओगे, गर्दभ। फिर तुम गर्दभ कहलाओगे। पता चले अभी बोले जी भैया थोड़ा आराम से, उत्तर नहीं दे पा रहा, वो सोच रहा होगा थोड़ा बैठ के। जब तक वो ना सोच पाए तब तक रुकना है। दीठ का शब्द का तत्सम क्या होगा? 1 सेकंड लगना चाहिए भाई पेपर में। पेपर में वहां रीजनिंग बनाने में समय लगाओगे, हिंदी बनाने में थोड़ी। दीठ का क्या? दीठ दृष्ट का होता है। किसका होता है भैया? दृष्ट का होता है। दृष्ट नहीं, पुष्ट नहीं, दृश्य नहीं। अच्छा मुझे बताओ एक आप ताम्र का, ताम्र का किसका होता है? तिलक का बताइए, तिलक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो ताम्र का क्या हो जाएगा साथी? तांबा हो जाएगा, तांबा। और तिलक का क्या हो जाएगा भाई? टीका हो जाएगा, टीका। क्या बोलोगे? टीका हो जाएगा। दीठी शब्द का तत्सम रूप है, यानी दीठी को हम संस्कृत में क्या कहते थे? दीठी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत शानदार। इतने सारे दोस्त उत्तर दे पा रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि तुम सिलेक्शन लेने के लिए एकदम तैयार बैठे हो। बोले भैया समय ही इतना हो गया, वर्षों वर्षों से तैयारी करे आ रहे थे, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं। हाँ जी भैया, 4.5 साल हो गए तैयारी करते हुए, अब भी तैयारी नहीं हुई तो बेकार है। दीठी क्या बोलोगे? दृष्टि। दृष्टि का क्या होता है? दीठी, दीठी दृष्टि को बोलते। दैसे दंत धावन किसको कहते हैं बताएं जरा? तद्भव में बताएंगे, दंत धावन हो गया। दीप सलाका, बहुत प्रचलित शब्द है साथी, दीप सलाका का तद्भव क्या होगा? द्विप्रहरी क्या होगा साथी? द्विप्रहरी का तद्भव क्या होगा? दक्षिण का साथी क्या होगा तद्भव? दक्षिण का। और मेरे दोस्त द्विकर का क्या होगा? द्विवर का क्या होगा? दंत धावन क्या होता है साथी आपका? दातुन होगा। दीप सला का क्या होगा साथी? दिया सलाई होगा दोस्त, क्या होगा? दिया सलाई। द्विप्रहरी क्या होगा? क्या बोलोगे? दोपहरी होगा भैया, क्या होगा? दोपहरी होगा। दक्षिण का साथी क्या होता है? दाहिना, दाहिना। जैसे वाम का बायां होता है। द्विवर का मित्र क्या होगा भैया? देवर हो जाए, देवर। कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द है साथी जो तत्सम नहीं है? पार्श्व, पाषाण, पाहुना या पिटक? पार्श्व किसको बोलते हैं? क्या ये तत्सम है? जी हाँ ये तो है। तो पार्श्व बोलते पास को, यानी बगल के संदर्भ में होता है। पार्श्व में यानी बगल में, बराबर में। पाषाण होता है क्या तत्सम? जी हाँ पाषाण का होता है स्टोन, पत्थर। पाहुना तो भैया तद्भव का शब्द है। बहुत सारे साथी लिखते हुए सी कुछ डी भी लिख रहे हैं। डी वालों तुम तो कुटोगे बच्चा।
क्या बोलोगे? पाहुना भाई किसका होता? प्रागुण। ना जाने कितनी बार बताया होगा। प्रागुण पाहुना किसको बोलते? दामाद को बोलते, जिससे घर की बेटी की शादी होती है। जैसे फूफा जी हो गए आपके, आपके जीजा जी हो गए, ये सब कौन है? पाहुना है घर के। पिटक का क्या होता? पिटारी। जैसे बौद्ध धर्म में होता त्रिपिटक, तो तीन पिटक यानी तीन पिटारे हैं वो। क्या है? तीन पिटारे। सी वाले सारे साथी क्या हैं? एकदम से सी वाले सारे साथी एकदम से ठीक है। मुझे बताओ साथी, पैसे आपका, अगर हम बात करें पैसे, पुत्र वधु बताइए। पुत्र वधु का क्या हो जाएगा? पुत्र वधु हो गया। जैसे परीक्षा मुझे बताइए सारे साथी, परीक्षा का क्या हो जाएगा? परीक्षा का आपका स्पर्श का बता दीजिए, इससे पैसे एक बनेगा आपका। स्पर्श का क्या होगा? पर्यंक का साथी बता दीजिए, पर्यंक का क्या हो जाएगा? पर्यंक का। पृष्ठ का साथी बता दीजिए, पृष्ठ का क्या हो जाएगा? पुष्कर का साथी बता दीजिए क्या होगा? बार बार रिपीट होने वाले, बार बार। पुत्रवधु क्या होगा मित्र? पतोहू होगा। पतोहू क्या होता है? पतोहू। परीक्षा का दोस्त क्या होता है? परख होता है। स्पर्श का होगा भैया आपका परस। परस बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। पर्यंक का मित्र बहुत पूछा जाता है, पलंग। पृष्ठ का क्या होता है? पीठ। पीठ पीछे। पुष्कर का साथी क्या होगा? आपका पोखर होगा। क्या होगा? पुष्कर का साथी आपका पोखर हो जाएगा, गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया जी। दिवाकर जी नाम दिखाया करो भाई, कौन उत्तर दे रहा है? वर्षा, वेरी गुड। मनोज भाई पीठ लिखते हुए एकदम ठीक है मनोज भाई आपका उत्तर, गजब। भतीजा का, भतीजा का तत्सम, तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का तत्सम कौन सा होगा बताएंगे? शुभम, वेरी गुड, बहुत शानदार। भतीजा का तत्सम क्या होगा? भ्रमर। देखो भ्रमर तो किस, सॉरी, भ्रमर तो किसका होता है साथी? भ्रमर तो होगा बोहरा का। किसका? बोहरा या फिर भवरा होता है। क्या बोलोगे? भवरा होता है। भ्रातृजय होता है। भ्राता किसका होता है साथी? भाई का। सॉरी, भ्राता किसका होता है साथी? आपका भाई का होता है। और भ्रातृया ज्या, आ लगाने से शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं भैया। और स्त्रीलिंग हो जाएगा तो क्या बन गया? भतीजी बन गया। क्या बन गया? भतीजी बन गया। और भय का, भक्त का, भक्त का साथी तद्भव क्या होगा? भक्त का। तो भक्त का क्या बोलेंगे भैया जी? भगत हो जाएगा। भगत, भगत हो जाएगा। आगे आएंगे। मक्खी शब्द का, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्खी का बताइए। मच्छी का, माछी, मच्छी या फिर मक्षिका होगा? तो मक्षिका हो जाएगा, जी हाँ, मक्षिका हो जाएगा। जैसे मुझे बताइए, निरीक्षण बहुत पूछा जाता है, निरीक्षण का क्या होगा साथी? जैसे मौक्तिक का बताइए क्या होगा? में से मौक्तिक का दोस्त क्या हो जाएगा आपसे पूछे? मृत्तिका का साथी क्या हो जाएगा? मृत्तिका का साथी क्या हो जाएगा? मंडूक का बताइए, मंडूक का दोस्त क्या हो जाएगा? मयूर का साथी क्या हो जाएगा? मयूर का। मनुष्य का क्या हो जाएगा? मनुष्य का, मनुष्य का क्या हो जाएगा? अगर बात करें मुद्रिका, मुद्रिका का साथी क्या हो जाएगा आपका? और आपका शब्द हो सकता है मधुक। मधुक का क्या होगा आपका? मधुक का। मुकुट जो सिर पर पहनते हैं, मुकुट का तद्भव क्या होगा? मेघ का तद्भव क्या हो जाएगा? मेघ का। मेघ का तद्भव क्या बनेगा? मृक्षण किसको बोलते हैं दोस्त? मखकन को। क्या बोलोगे? कशा का ख। मौक्तिक का दोस्त क्या होगा? मोती, मोती हो जाएगा। मृत्तिका का दोस्त क्या बन जाएगा भाई साहब? मिट्टी हो जाएगा। मंडूक का क्या बनता है? मेंढक बन जाएगा, मेंढक। मयूर का दोस्त क्या बन जाएगा आपका? मोर बन जाएगा। मनुष्य का बन जाएगा मानस। मुद्रिका का क्या बन जाएगा? मुद्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुद्री बन जाएगा। मधुक का साथी महुआ, महुआ ऐसे होता, महुआ का तेल। क्या बोलोगे? आपका मुकुट का होता है मोर, मोर होता है। और मेघ का होता है मेहे। क्या बोलोगे? मेघ का हो जाएगा मेहे, आ रहा है मेहे, गांव में बोलते तद्भव में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द साथी कौन सा है? तत्सम रात है, यमुना, जनेऊ या फिर बिजली होगा? क्या बिजली हो जाएगा? बोलेंगे भी फटाफट से, तो आप कहेंगे बिजली नहीं होगा भैया, विद्युत होता तो कहते। विद्युत होना चाहिए था, विद्युत का बिजली। जनेऊ होता है क्या? नहीं भैया,
दिमाग में बैठा हुआ है, ना जाने कितनी बार बताए हो इस बात को कि यज्ञोपवीत माने क्या होता है दोस्त आपका। यज्ञोपवीत माने भाई साहब जनेऊ होता है। यमुना होगा, जी हाँ। ये का क्या बताया, जय। जय वाले किस में जाएंगे, तद्भव में। और ये वाले योगी का क्या बता रखा, जरा बताना। योगी का साथी क्या होगा, योगी का, भैया जी योगी का कर देंगे दोस्त मेरे जोगी। और रात होता है क्या, नहीं जी, रात्रि होना चाहिए था भैया। क्या होना चाहिए था, रात्रि होना चाहिए था। ये से जैसे यौवन शब्द है, यौवन का क्या बनाएंगे, बोलो भी फटाफट से। यह वह न से बता सकते हो, निर्झर। निर्झर का साथी क्या होगा, निर्झर का। जैसे यज्ञमान का बताइए क्या हो जाएगा, यज्ञमान का बता दीजिए। लिंगपट शब्द बता दीजिए, लिंगपट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। लिंगपट आपका। निर्झर का साथी बता दीजिए, निर्झर का क्या होगा आपका, विभूति। निर्झर तो लिख लिया हमने। विभूति, विभूति का साथी बता दीजिए, विभूति का तद्भव क्या हो जाएगा। और वर यात्रा का बता दीजिए साथी, वर यात्रा का तद्भव क्या हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, यौवन का भैया जौवन हो जाएगा, निर्झर का मेरे दोस्त झरना हो जाएगा भाई, यज्ञमान का क्या हो जाएगा, जजमान हो जाएगा दोस्त, जजमान, बैठ जाइए जजमान। लिंगपट का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे लिंगपट। लिंगपट क्या बोलते हैं इसको, लंगोट बोल देंगे, लंगोट, लंगोट। ऐसे ही आपका अक्षवाट से याद आता, आपको कुछ याद आता होगा, अक्षवाट बताएंगे किसको बोलते हैं, अक्षवाट। बोले भी सारे दोस्त, ठीक है। एक अक्षोट होता है, अक्षोट होता है, अक्षवाट किसको बोलते हैं, सारे साथी बोले, देखना चाहूंगा मैं। अक्षवाट, अक्षवाट, अखाड़ा, गजब। अक्षवाट होता है आपका साथी क्या, अखाड़ा। अक्षोट होता है साथी क्या आपका, अखरोट। क्या बोलेंगे, अखरोट होता है। अच्छा, एक होता है आपका अंगरखा। अंगरखा का बताइए क्या होगा, अंगरखा किसका होता है, अंगरक्षक का होता है। क्या बोलोगे, अंगरक्षक का क्या होता है साथी, जो बॉडीगार्ड होता है अंगरखा हो जाता है, ठीक है। विभूति का, जो आप भभूत लगाते हैं बहुत सारे लोग माथे पे, भभूत, भभूत विभूति का। वर यात्रा का बारात होता है। बारात मत लिखना भाई कभी, बारात मत लिखना, नहीं तो तुम हो जाओगे मटरी नंबर 1। मटरी नंबर 1 समझते हो, कितने साथी जानते हैं हमारे क्लास के मटरी का क्या मतलब होता है, बोलो भाई। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। मटरी कौन है, मटरी है भाई वो जो सरकारी नौकरी के लिए आज के जमाने में तुक्का मारना चाहता है वो सबसे बड़ा मटरी है, आज के टाइम में तुक्का मारने के चक्कर में है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है, श्रृंगाटक, सुघट्ट, सिंघाड़ा, या फिर श्रृंग होगा। तो क्या बोलेंगे, श्रृंग तो होता है भैया सींग, जैसे जानवरों के होते हैं, जानवरों के सींग, ठीक है। सुघट्ट बोलते हैं सुगढ़ को, जैसे घर में होता, तू ज्यादा सुगढ़ है, ज्यादा सुगढ़ बन के दिखा रही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, श्रृंगाटक होगा। सिंघाड़ा मत लिख देना, सिंघाड़ा। जैसे सैसे हम बोले स्वामी, बोलो स्वामी किसका होगा, स्वामी का तद्भव बोलो। सैपत्नी का तद्भव बोलो, सैपत्नी का तद्भव साथी क्या होगा। श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, क्या बोलेंगे, श्रृंगार का क्या होगा, क्या बोलेंगे साथी। स्वामी का होगा भैया जी साई, साई होगा। सैपत्नी का होगा सौत, मतलब पत्नी सहित। और श्रृंगार का होता है सिंगार, क्या होगा, श्रृंगार का होगा सिंगार। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, जो तत्सम हो उस शब्द का चुनाव करना है। क्या कहेंगे जी, क्या सरसों तत्सम है, जी नहीं। सरसप होता तो मैं मानता, सरसप क्या होता है, सरसों होता है। अच्छा, क्या रैन मान ले, रैन, रैन होता है क्या, आप बोलेंगे नहीं भैया, रजनी का होगा रैन, तो रजनी रात को कहते हैं। रस्सी हो सकता है क्या, नहीं भैया, रज्जू होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पूछा भी जाता है। साटिका एकदम से सही है। तो साटिका होता किसका है, साटिका का अर्थ बताइए। तो साटिका का क्या होगा साथी, साड़ी होगा। क्या होगा, साटिका का मेरे दोस्त साड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा। जैसे सा से मुझे बताइए शीर्ष का तद्भव क्या हो जाएगा, श्यालक का तद्भव क्या हो जाएगा, श्यालक का। और साथ ही स्वैशुर का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वैशुर का। स्वैशुराल्य का क्या हो जाएगा, शय
शुराल्य का क्या हो जाएगा बताएं जी। तो क्या बोलेंगे, शीर्ष का हो जाएगा शीश कट गए, शीर्ष मतलब ऊपर टॉप। त्यालक होता है साथी साला, और स्वैसुर होता है साथी ससुर, और ससुराल्य होता है ससुराल। क्या होता है, ससुराल होता है। क्या होता है, ससुराल होता है। गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। केवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव रूप यानी जो केवर्त से उत्पन्न हुआ, मल्लाह होगा, केवट होगा, नाविक होगा, या फिर केवल होगा। तो साथी क्या कहेंगे, केवर्त का भैया केवट जो नाव को खेने वाला होता है, नाव को खेने वाला। गोधूम का तद्भव शब्द साथी क्या होगा, गोधूम का तद्भव शब्द साथी बताएंगे क्या हो जाएगा, गोधूम का। गलती नहीं करनी है। तो गोधूम होगा आपका क्या, अभी बताया था, आजा भैया आजा भैया, गेहूं होगा। क्या होगा साथी, गेहूं होगा। गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, जो जोड़ा शुद्ध हो उसका चुनाव कर दो। देखते हैं जी। अवश्याय क्या ओस को कहते हैं, नक्षत्र का नखत होता है। पहले विकल्प ए को देखिए क्या शुद्ध है, विकल्प ए क्या साथी शुद्ध है। कहेंगे भैया एकदम से हम कहलाएंगे मटरी। फिर नक्षत्र होता है, ये शब्द ही सही नहीं है, शब्द ही गलत लिखा हुआ है। पकवान क्या सही लिखा हुआ, नहीं जी, पकवान भैया ऐसे लिखा जाता है पकवान, ये भी गलत हो गया। वो पकवान का पकवान होता है, नक्षत्र का नखत होता है। गिद्ध का होगा क्या घी, बोलेंगे नहीं जी। क्या बोलेंगे इसको, गिद्धिर का होता है गिद्ध। क्या बोलोगे, गिद्धिर का होता है गीध। और अवशाय का ओस एकदम से सही होगा। क्या बोलेंगे, अवशाय का एकदम से सही हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म है जो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से बोलेंगे में, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है ये बताना है। तरण का दंड, तरण दंड। अच्छा, शब्द युग्म पूछ रहा है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। अभी मैं विकल्प ए लिख देता है इसको। देखो तृण क्या तत्सम का शब्द है, जी हाँ। तिनका, तिनका। दंड का क्या होता है, ये तत्सम का शब्द है क्या, जी हाँ। तो भैया ये तो ठीक है, यानी दोनों तत्सम है। वत्स का साथी क्या होता है बताएं, सोच लो एक बार बच्चा। परख, देखना परख क्या तत्सम है, नहीं जी। परख तो भाई अभी बताया ना, परीक्षा का, इसका परीक्षा का तद्भव होता है परख। क्या होता है, परख होता है। ठीक है। कपाट एकादश, कपाट क्या तत्सम है, जी भैया, कपाट किवाड़ का होता है। और एकादश किसका, एक, और 10 किसको, 11 को कहते हैं, 11 को, 11 को। क्या राजपुत्र तत्सम शब्द है, त्रय आ गया, जी हाँ। राजपूत का, किसका, राजपूत का। ठीक है। चौहान जी। सुकर, सुकर का क्या होगा साथी, ये तत्सम शब्द है, जी हाँ। सुअर होगा, सुअर। तो यानी ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, ये भी तत्सम। लेकिन इसने बात बिगाड़ दी भाई, विकल्प भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। विकल्प, और विकल्प भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया साथी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है, तत्सम तद्भव का। सुघट्ट माने सुघड़, आपका बोले ज्याति ग्रह माने नेहर, पण्यशालिक पंसारी जो चीजें बेचता है गांव में, प्रतिवेशी का मवेशी। तो सुघट्ट क्या, सुघड़ होता है, जी हाँ। ज्ञाति ग्रह यानी कि किसी की, आपका क्या बोले, मायका, किसी लड़की का मायका, जब उसकी शादी हो जाती है तो जो उसका पीहर है, जो माँ का घर है। पण्यशालिक जो चीजें बेचता है, आपका चीनी, और आगे आपने देखो पंसारी, गांव में जो जनरल स्टोर होता है। प्रतिवेशी का क्या साथी, मवेशी कर देंगे, नहीं भैया। प्रतिवेशी का कहेंगे क्या, आपका पड़ोसी होगा। प्रतिवेशी का साथी क्या होगा दोस्त मेरे, पड़ोसी होगा। हम कभी गलती नहीं करेंगे। अजायब घर है, अजायब घर क्या है बताएं एक बार। अजायब और घर, तो क्या बोलेंगे, फारसी और हिंदी से बना हुआ आपका साथी क्या हो जाएगा, ये तो भैया संकर शब्द हो गया। संकर शब्द साथी उनको कहते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। दो भाषाओं के, क्या बोलोगे, दो भाषाओं के मेल से जो बने, दो भाषाओं के मेल से। जैसे टिकट घर, इसमें टिकट किस भाषा का शब्द है बताइए जरा। भैया टिकट अंग्रेजी का शब्द है, टिकट। और घर किसका है, घर साथी आपका हिंदी का शब्द है, किसका, हिंदी का शब्द है साथी आपका। अणु बम, अणु बम, अणु किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है।
और बॉम्ब दोस्त किसका है आपका? ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। क्या बोलेंगे? बॉम्ब की बात कर रहा हूं मैं आपको, एटम बॉम्ब, बॉम्ब वाला, ठीक है। बाकी बम कई भाषाओं में और भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको एक शब्द दे सकता हूं इसमें, जेल खाना। तो जेल जो शब्द है साथी आपका, ये किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी का। और खाना यानी घर के रूप में, ये खाने वाला खाना नहीं है, फूड नहीं है, ये फारसी का खाना है, यानी कि एक क्या, चार दीवारी। तो जो दो भाषाओं से बने वही क्या साथी आपका संकर शब्द। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। कोई कार्य होना है, आप उसको पूरे रीति रिवाज से कर रहे हैं, बोलेंगे नाम दिखाए भाई का, भाई दोस्त मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ मेरा आशीर्वाद से बात नहीं बन सकती, या मैं कहूँ मेरा आशीर्वाद से बिल्कुल बात नहीं बनेगी, ये प्रैक्टिकल बात है, ये एक्सेप्ट करिए। गुरु भाव होता है, अच्छी बात है, वो हमेशा है आपके साथ में एक शिष्य के लिए, लेकिन आपने कितनी मेहनत की है वो सेलेक्ट कराएगी। ये बात याद रखें, और इसको हमेशा याद रखो मेरी बात। प्रार्थना होती है अनुष्ठान, क्या बोलोगे? अनुष्ठान कहेंगे भैया उसको, अनुष्ठान, अनुष्ठान। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, सारे साथियों का ठीक अंदर, सुमिता, चंदा कुमारी एकदम से ठीक भैया, आरडीएक्स एकदम से ठीक। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आए, परागत होगा क्या? तथागत जो जैसा आया वैसा ही चला गया। जैसे भगवान बुद्ध को कहते हैं, जैसा आया वैसा ही चला गया, वैसा ही चला गया, वो क्या होता है? वो होता है तथागत। जैसे भगवान बुद्ध जी को कहते हैं तथागत, ठीक है। परागत, क्रमागत जो क्रम से आए, जो साथी किससे आए? जो क्रम से आए, यानी क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। और धन आगत क्या होता? अनव्यागत। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी के संस्कार चलते हैं कि संस्कारी घरों में क्या होता? पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सारे घर ऐसे कि वो लगातार संस्कारी, संस्कारी उनके बच्चे भी संस्कारी, ठीक है। आगे, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जन्म ही नहीं हुआ, क्या बोलेंगे? अजन्मा। अजन्मा तो क्या होगा? जिसका जन्म ही ना हुआ हो, लेकिन इसमें कहीं शत्रु की बात आ जाएगी क्या? अजन्मा यानी जो जन्मा ना हो। अजेय, जिसको क्या बोलेंगे? जीता ना जा सके। अजात शत्रु, जिसका शत्रु क्या है? जन्मा ही नहीं है। आक्रांत कौन होता है? आक्रमण करने वाला। और जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांता, और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो क्या बोलोगे? अनाक्रांत। अन माने ना, जिस पर आक्रमण ना किया गया, जाके पर आक्रमण किया गया वो आक्रांत, और आक्रमण करने वाला आक्रांता। क्या बोलोगे? आक्रांता। आक्रमण नहीं हुआ, आक्रमण करने, क्या बोलोगे? आक्रमण क्या हो गया आपका इस पर? आक्रमण हुआ। और ये क्या बोलेंगे आपका? आक्रमण, आक्रमण ये कौन है? करने वाला, आक्रांता बोलते हैं, आक्रांत, ठीक है साथी। आगे, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तुरंत के तुरंत रचना बना दे। कविराज, आंसू कवि, महाकवि, महान है जो कवि, कवियों में जो प्रमुख है वो कविश होता है, कवियों में प्रमुख कविराज। आंसू कवि जो तत्काल रचना कर देता है, एकदम से खड़े खड़े, एकदम से खड़े खड़े। सही विकल्प का चयन करें, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से लेकर अंत तक, आदि किसको बोलते हैं जरा बताएं? शुरुआत से लेकर के और अंत, यानी स्टार्टिंग से लेकर के दी एंड तक कौन होता है? वो अनादि या आद्योपांत, एकदम से ठीक है। समकालीन तो होता उसी समय का, उसी समय का। आद्योपांत, आदि धन उपांत, आदि से लेकर के अंत तक। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो कि उसके ऊपर एक उपकार किया गया है। अज्ञ तो हो गया साथी अज्ञानी, कृत कार्य नहीं होता। कृतज्ञ जो ये मानता है कि भाई किसी ने, और आपको साथी थैंकफुल होना चाहिए अपने जीवन में, जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, कोई भी हो, चाहे थोड़ा या ज्यादा। कृतघ्न क्या होता है? जो अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानता, उपकार को नहीं मानता, उपकार को नहीं मानता, उपकार को नहीं मानता, ठीक है। आगे आएंगे।
ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य क्या हो, पूरा ढक जाए, पूरा सूर्य ढक जाए। खग्रास, चंद्र ग्रहण तो चंद्र को होगा, पूर्णिमा में होगा पूरा चांद, और इसमें ये चांद गायब होने की स्थिति है, जब चांद दिखे ना तो अमावस्या, पूरा चांद दिखे पूर्णिमा। चंद्रमा क्या बोलेंगे आपका, ग्रहण लग जाए उसको। जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए वो स्थिति होती है खग्रास। खग्रास संध्या यानी शाम और रात्रि के बीच का समय, यानी जिसको हम दिन छिपना साथी कहते हैं। दिन छिपना, सायकाल होगा क्या, सूर्यास्त तो होगा क्या, नहीं जी। निशा तो रात्रि को ही कहते हैं। गोधूली होता है साथी, क्या होगा, गोधूली भैया होगा, गोधूली। जीतने की इच्छा, भाई कोई जीतना चाहता है किसी चीज को, तो जो जीतने की इच्छा होगी वो क्या होगी साथी, जिजीविषा। जिजीविषा होती है लंबे जीवन की इच्छा, लंबे जीवन की इच्छा। क्या बोलेंगे इसको, अगर हम ऐसे लिखे लंबा जीवन तो ज्यादा अशुद्ध लगेगा। अधिक जीने की इच्छा, अधिक जीने की इच्छा, ये तो जिजीविषा हो गई। और साथ ही मैं आपसे कभी पूछूं अधिक जीने की इच्छा रखने वाला, तब क्या बोलोगे, इच्छा रखने वाला, यानी अब व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं। इच्छा रखने वाला, तो वाला कौन हो जाएगा, तो क्या बोलोगे भैया, हमेशा हम उसमें ऊ लगा देंगे। जीजी विशु, क्या होगा, जीजी विशु, ऊ यानी कि रखने वाला कोई व्यक्ति है। जिगीसा होती है जीतने की चाह, विजयेच्छा विजय की इच्छा होती है। जो मुश्किल से खाया जा सके, किससे, मुश्किल से खाया जा सके, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, कह रहा भैया रुमाल कहाँ गया आपका, आज नहीं पहुंचाया। भाई रुमाल दरअसल में ऐसा समझो, रुमाल वाली चली गई अपने घर, तो हम आगे फिर से ऐसे ही। जो मुश्किल से खाया जा सके, क्या बोलेंगे जी, दुष्कर, दुहु धनकर, विषम, दुर्भक्ष या फिर दुर्लभ। देखो दुर्लभ तो साथी होता है आपका, क्या कहेंगे, जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाई से मिले, जैसे संजीवनी कठिनाई से मिली। दुष्कर क्या होता है साथी, जो करना बहुत कठिन हो, जो बहुत करना बहुत कठिन हो, करना बहुत कठिन हो, ठीक है। विषम, जो सम ना हो, जो साथी क्या हो, सम ना हो। जैसे इसमें और अन्य शब्द आते हैं। दुर्निवार बताइए क्या होगा, दुर्निवार क्या होता है साथी, जिसका निवारण, निवारण बोलते सॉल्यूशन, हल, जिसका निवारण अत्यंत कठिनाई से हो, जिसका निवारण क्या हो, अत्यंत, जिसका निवारण साथी क्या हो, अत्यंत कठिनाई से हो, दुर्निवार हो गया। दुर्भिक्ष की बात मैं अगर करूं, दुर्भिक्ष क्या होगा साथी आपका, जिस समय भिक्षा बड़ी मुश्किल से मिले, यानी जो अकाल का समय होता है, जिस समय भिक्षा किसको बोलते हैं, भीख को, भिक्षा बड़ी मुश्किल से, जिस समय भिक्षा बड़ी मुश्किल से साथी मिले। और आपका दुर्भी संधि एक शब्द आता है, दुर्भी संधि, दुर्भी संधि बताइए किसको कहते हैं, बुरे उद्देश्य के साथ की गई कोई मीटिंग, बुरे उद्देश्य के साथ की गई मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई कोई भी जो मीटिंग है या मंत्रणा है, मंत्रणा, वो दुर्भी संधि होती है, ठीक है। आगे दो भाषाएं बोलने वाला, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा, दो भाषाएं बोलने वाला। द्विज किसको कहते हैं, जिसका दो बार जन्म हुआ हो। एक जन्म मैंने बताया साथी आपका होता है जब आप अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, हम सब हुए, हम सबको ज्ञान नहीं था। एक दूसरा जन्म साथी जीवन में होता है जब आप अपना उद्देश्य जान लेंगे कि आपका कोई टारगेट है जीवन में, आपको यह करना है। जैसे बहुत सारे लोग समाज सेवा, बहुत सारे लोग अनाथों को, बहुत सारे लोग बुजुर्गों की सेवा को, बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रकृति को। तो आपका एक दूसरा जन्म होता है कभी ना कभी, और ऐसा जरूरी नहीं कि सबका होगा। तो जिसका दूसरा जन्म हो जाए, जिसको जीवन में अपना उद्देश्य साफ हो जाए, तो उसको बोलते द्विज। और मैं उम्मीद करूंगा एक ना एक दिन आपका दूसरा जन्म होगा, हर किसी का नहीं होता,
द्विभाषी और द्विभाषिया, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही होंगे, बी एंड सी, बी एंड सी दोनों सही होंगे, द्विभाषी भी और द्विभाषिया भी। बिना पलक झपकाए, जो पलक नहीं झपकाता, चकित। तो चकित क्या होगा? किसी स्थिति को देख करके, किसी स्थिति को देख करके एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत चक्का हो जाना, देखते रहना। विपलक निर्निमेष होगा साथी, क्या होगा? निर्निमेष। निर्निमेष यानी कि क्या कर लिया उसने, कि पलक नहीं झपकाई है। आगे अनिमेष भी बोलते हैं कई बार। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? क्या बोलेंगे? वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, उसको क्या बोलेंगे साथी? विधवा कह देंगे, विधवा। और परित्यक्ता, जिस स्त्री का पुत्र और पति हो, नहीं जी, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्याग कर दिया गया, परित्यागी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, पर किया, मैंने विलोम शब्दों में बताया था, स्व किया अपने पति से प्रेम करने वाली, और पर किया दूसरे के पति से प्रेम करने वाली। गुरुजी आज शायरी सुना दीजिए, गजब, स्कोर जबरदस्त करके दिखाओ। 50/50, 50वें प्रश्न पे फिर एक जबरदस्त सी शायरी। लौट कर आया हुआ, याद नहीं है लेकिन देख के सुनाऊंगा, पहले बता रहा हूं। लौट कर आया हुआ, आगत किसको बोलते हैं? आया हुआ, आया हुआ। विगत होता है साथी क्या आपका? बीता हुआ। विगत होता है साथी क्या? बीता हुआ। तथागत जैसा आया वैसा लौट गया। और प्रतिधन आगत, प्रति मतलब लौटा और आया, लौट कर आया, टकरा कर आया। तो प्रति, इसका संधि विच्छेद कीजिए साथी, प्रतिधन भैया क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। आगे, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, फिर शमित होता है, फिर व्रजित होता है, या प्रवजित होता, प्रवजित बोलेंगे भाई, या फिर आपका प्रवराज होगा, प्रवराज। तो क्या बोलेंगे जी? डी 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 डी। बहुत सारे साथियों ने लिखा प्रवराज, तो प्रवराज तो भाई गलत हो गया, प्रवर्जित होता है, प्रवर्जित। खाने की इच्छा बहुत सारे होते, तैरने की इच्छा तितीरसा, तितीरसा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, और भूख की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा होती है, बुभुक्षा। प्रमेय क्या बोलेंगे आपका? जैसे जिज्ञासा, जीतने की चाह, जीतने की जो इच्छा होती है, और जीतने की इच्छा रखने वाला वो जिगीषु हो जाएगा। प्रमेय होता है जिसे मापा या तोला जा सके, जिसकी मेजरमेंट हो सके, जिसे मापा या तोला जा सके, मापा या तोला जा सके। लिप्सा क्या होती है बताएंगे साथी आपका? लिप्सा, तो भैया लिप्सा मतलब आप कुछ कार्य करना चाह रहे हो और वहां पर आप एक लाभ की इच्छा रखते हैं, लाभ की इच्छा। जैसे तैयारी कर रहे हैं तो एक लाभ की इच्छा कर रहे हैं, कल एक लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी। आगे, जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है, पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व। भूतपूर्व सैनिक यानी कि पहले सैनिक था और अब सैनिक नहीं है। पूर्वज बोलते हैं सिर्फ जो पहले थे, सिर्फ इतनी बात। लेकिन जैसे ही लगा दे अब नहीं है, यानी भूतपूर्व, मौजूद तो है लेकिन वो पद के लिए इस्तेमाल हो गया, यानी पहले था अब नहीं है। अनागत जो आया नहीं। अंत्यज बोलते हैं आपका कुलीन का विलोम है, उच्च कुल में पैदा हुआ कुलीन, और निम्न कुल में पैदा हुआ वो अंत्यज होता है। क्या होता है साथी? निम्न कुल में पैदा, निम्न कुल में पैदा जो हो उसको क्या कहते हैं? अंत्यज। पूर्वज क्या बोलेंगे? जो हमारे क्या है, हमसे ऊपर की पीढ़ी के हों, ठीक है, बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मोक्ष की कामना करता है। 42, 41 सॉरी, ऐसे लिखा करो भाई उत्तर 41 का, मुझे पता नहीं चलता आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मोक्ष की कामना करने वाला मोक्षकामी, मौक्तिक होगा, या देखो वाला आ गया, वाला मतलब अब ऐसे कर देता कई बार साथी, देखो विकल्प में ऐसे कर देता कई बार कि ये नहीं देगा आपको, और मुमुक्षी पे तो गलती कर लिया आपने, छांट ली, तो ऐसे लिख देगा मुमुक्षा, और बहुत सारे साथी हमारे मुमुक्षा चुन के आ जाएंगे।
मुमुक्षा कब चुनना है? जब बोल दे मोक्ष की कामना, आ तक छोड़ दे। और वाला यानी व्यक्ति पूछे तो ऊ लगाएंगे, ऊ। जैसे जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और जीतने की इच्छा जिगीषा होगी, जिगीषा। दोनों बातों में अंतर है। आगे आएंगे। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्यु को जीत ले। मरणासन जो मरने के निकट हो, जो मरण धन आसन, संधि विच्छेद करने, मरने के निकट यानी एकदम नजदीक है, आसन्न बोलते निकट को। विजयी, मृत्युंजय जिसने क्या हो गया, मृत्यु को जीत लिया। ठीक है। अमर जो मरे ना, जो मरे ना, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, एक स्थान पर टिकने वाला स्थावर हो गया। तो गतिशील है, अडिग है जो डिगता नहीं है, जो स्थिर नहीं है वो अस्थिर है, लेकिन जो एक स्थान पर नहीं टिकता अर्थात घूमता रहता है। यायावर घूमने वाला, घूमने वाला अर्थात घूमते रहने वाला। आगे आएंगे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में पितृपक्ष की तरफ से मिले तो क्या बोले, रिक्त। और अगर पितृपक्ष के अलावा कहीं से प्राप्त हो तो पुरंधरी होगा साथी। क्या होगा? तो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। एक होता है पुरंधरी, धरोहर होती है किसी की संपत्ति किसी अन्य के पास में। परिसंपत्ति होती है, अगर परिसंपत्ति की साथी हम बात करें, परिसंपत्ति क्या होती है? किसी संस्था की, व्यक्ति की नहीं, किसी संस्था की संपत्ति को हम परिसंपत्ति कहते हैं। ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए, बता दीजिए। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद। दुकान फोड़ ली थोड़ी सी और सामान निकाल लिया उससे, तो क्या बोलेंगे इसको? स्त्रैण भेद, भेद कर दिया क्या भैया? भेद बोलेंगे? नहीं जी। जो भेदे जाने योग्य हो, जो भेदे जाने योग्य हो साथी, उसको क्या बोलेंगे? भेद। स्त्रैण क्या होता है साथी? स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला। जैसे आप इतिहास में पढ़ते होंगे, अकबर, अकबर को आप क्या पढ़ते हैं साथी? जब वह गद्दी पर बैठा 1556 से 1560, तो 4 वर्ष तो रहा बैरम खां के कंट्रोल में, लेकिन 60 से 62 कहां पर रहा? स्त्रियों के हिसाब से, जिसको हम बोलते हरम में उसने अपना जीवन बिताया। उसके पास कई हजार सुंदर स्त्रियां थी, उनके साथ अपना वक्त बिताता। राजपाट का उसको कुछ पता नहीं, अकबर को इतना डूबा रहता। ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं कि वो एकदम से भ्रष्ट उसका शासनकाल। तो स्त्री के वश में, वो उसके शासन को बोलते हैं स्त्रैण शासक। मुगल काल में 1560 से 62 का वर्ष स्त्रैण शासन कहलाता है। सेंध होता है दुकान में, दुकान या घर में। दुर्भेद क्या होता है साथी? जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, जिसे भेदना या फिर तोड़ना, भेदना या तोड़ना साथी क्या हो मेरे मित्र? कठिन हो, कठिन हो। ठीक है। भेदना या तोड़ना क्या हो? कठिन हो। जो पसीने से उत्पन्न हो, किससे? पसीने से उत्पन्न हो, पसीने से पैदा हुआ। स्वयंभू भगवान शिव जी, स्वयं को उत्पन्न किया हो जिन्होंने, तो भगवान शिव के माता पिता नहीं, उन्होंने क्या किया? स्वयं को उत्पन्न किया, स्वयं का निर्माण। जरायु, स्वेद किसको बोलते हैं? पसीने को। अंडज जो अंडे से जन्म लेता है, अंग्रेजी में पढ़ते होंगे बच्चे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। विविपेरस जो सजीवों से जन्म ले, ओवीपेरस जो अंडे से जन्म ले, जैसे पक्षी है। हम सब कौन है? विविपेरस है, सजीवज है। हम सजीव से पैदा होते हैं, शरीर से। सव्य साची क्या बोलेंगे आपका? सव्य साची शब्द के लिए एक वाक्य है, सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। एकदम से ठीक है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। बताएं। त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ जिसको बहुत ज्ञान हो, अगर ये बोले बहुत, लेकिन सब कुछ वो भी नहीं जानता, वो बहुज्ञ है। बहुत ज्ञान जिसको हो, ज्ञान जिसको हो वो ज्ञानी। सर्वज्ञ, सर्व बोलते सब कुछ का ज्ञान रखने वाला। त्रिकालज्ञ जिसको 3 काल का ज्ञान हो। जिया, जिया बोलते, जिया मतलब ज्ञान, ज्ञान कहते हैं जिसको आप।
समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से। देखो ठंडा और गर्म होता तो बोल देते शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। उसी समय का समकालीन, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। और समशीतोष्ण क्या होगा? समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म। और ये है आज का गृह कार्य। और एक बार वाह वाह, फिर कुछ पुट करे, कौन देना? चलो भाई, कुछ होगा मेरे पास पक्का। ये होमवर्क है आपका साथी, जरूर उत्तर दें। और मैंने आपको बताया कल की जो वर्तनी की क्लास है, वर्तनी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होंगे। लगभग 200 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ साथी। अंग्रेजी हिंदी की क्लास में शब्द ही लिखना ठीक है। 200 शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, और जिनके द्वारा आप किसी भी परीक्षा को दे सकते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए, जैसे तुम तैयारी कर रहे हो, तो अभी बहुत सारे लोग क्या है, तुम पे बातें बनाते होंगे। तुम्हें चुप रहना है, खामोश रहना है, और फिर तुम्हें अपने मन में बोलना है। हम तो एक समंदर हैं, हम तो एक समंदर हैं, हमें खामोश, कुछ और है क्या? नहीं, फिर से बोलता हूँ। हम तो एक समुंदर हैं, हम तो एक समुंदर हैं, हमें खामोश रहने दो। जरा जो लहर गए तो पूरा शहर डुबो देंगे, तो पूरा शहर डुबो देंगे। यार कुछ मजा सा नहीं आया इसमें, है ना? एक बार और सुन लो, अब की बार मजा क्रिएट करते हैं। हम तो एक समुंदर हैं, हमें खामोश रहने दो। अगर जरा सा लहर गए तो पूरा शहर डुबो देंगे। अब आया मजा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। थैंक यू, नमस्ते।